सीजीसी यूनिवर्सिटी को 2 अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें एक है इंडियाज़ लीडिंग जेन ज़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और दूसरा एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। आज के समय का जो यूथ है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो एक तो समय की पाबंदी नहीं है, उसकी लर्निंग की समय की पाबंदी नहीं है कि वो किसी भी वक्त अपने आप को लर्निंग में डालना चाहता है, हर वक्त सीखना चाहता है और बहुत जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति के लिए उनके लिए एक लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करना सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने बखूबी निभाया है। आज के समय में लेट उठते हैं बच्चे बहुत सारे और देर रात तक पढ़ते हैं। तो अगर रात के 1-1:30 बजे तक भी बच्चा कोई किसी आइडिया पे काम करना चाहता है, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने उस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है यहाँ पे। बच्चों में समर्थता तो बहुत होती है, करने की कुछ काबिलियत भी बहुत होती है, पर कई बार पैसे के लिए वो बेचारे पढ़ नहीं पाते या यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते। उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है? सीजीसी यूनिवर्सिटी का एक अपना टेस्ट है, सीजीसी यूईटी। तो बच्चा उस टेस्ट को दे, लगभग 50 सीआर तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एक तो पढ़ने का पहले टारगेट कंप्लीट करो, फिर नौकरी ढूंढने का टारगेट कंप्लीट करो। सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं, हम उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो किस दिशा में आगे जाना चाहता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे लर्निंग पाथ डेवलप किए हुए हैं, बहुत सारे कैरियर पाथ डेवलप किए हुए हैं। तो बच्चा उस टेस्ट के थ्रू अपना एक कैरियर पाथ डिसाइड करता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी की अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती हैं। रिसेंटली अभी हमने 1 करोड़ का पैकेज भी हमारे बच्चों ने क्रैक किया है। जब हमने एक बच्चे को पूरी तरह से तैयार करके जब इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो मैं इंडस्ट्री को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मेरा बच्चा आपका 50 लाख का काम कर रहा है ना, तो आप 30 लाख देना। तो इंडस्ट्री इसलिए मेरे पास ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरा बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है ना, और इंडस्ट्री अगर उसको 30 लाख का पैकेज देती है, तो वो 50 लाख का काम करके देता है मेरा बच्चा। 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा बच्चा करंट में बाहर से बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, इंटरनेशनल बच्चा पढ़ रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है, जैसे 2+2 यानी कि आप 2 साल इस कैंपस में लगाइए, 2 साल आप बाहर जाके लगाइए। इसी तरह 3 साल आप यहाँ लगाइए, 1 साल आप बाहर जाके लगाइए, फिर आपको वर्क वीज़ा मिल जाना आगे जाके। या आप सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो 6 महीने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। एक छोटे प्रोग्राम के लिए 1 मंथ के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है तो उस प्रोग्राम में भी आप बाहर जा सकते हैं। सीजीसी यूनिवर्सिटी इसलिए भी जेन ज़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है कि इंडस्ट्री खुद यहाँ पे अपने सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किए हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं। ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਥ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਉਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ डॉक्टर गोयल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं विनय गोयल जी ने। डॉक्टर साहब बोलने का बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है, धन्यवाद तुसीं जिहड़ा समा दित्ता जी। थैंक यू। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सीजीसी यूनिवर्सिटी को हाल फिलहाल में ही 2 अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें एक है इंडियाज़ लीडिंग जेन ज़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और दूसरा एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जेन ज़ी आज की जो टर्म में हम यूथ को रिप्रेजेंट करता है जेन ज़ी वर्ड, इसके अंदर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम कार्य कर रही है, जिसमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ आज के समय का जो यूथ है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो एक तो समय की पाबंदी नहीं है, उसकी लर्निंग की समय की पाबंदी नहीं है।
कि वो किसी भी वक्त अपने आप को लर्निंग में डालना चाहता है, हर वक्त सीखना चाहता है और बहुत जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति के लिए उनके लिए एक लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करना सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने बखूबी निभाया है। इसमें मैं आपको बात करूंगा, सबसे पहले हमने जो करिकुलम अपने डेवलप किए हैं वो करिकुलम इस तरह से डेवलप किए हैं कि हमारे सारे करिकुलम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है, एक बात। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने प्रोवाइड किया है वो इस तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट इंड्यूस कर रहा है कि बच्चे के लिए फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट है। तीसरा जो इकोसिस्टम है, चाहे मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी को लेके बात करता हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविटी को लेके बात करता हूँ, टेक्निकल क्लब्स को लेके बात करता हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन की मैं बात करता हूँ, तो जो 360 डिग्री आयाम पे जेनजी के लिए सीजीसी यूनिवर्सिटी ने एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया। ठीक है, जेंजी तो बहुत सारे और यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, हर कोई पढ़ने वाला जेंजी या तो जो एज है, कैसे अलग है, क्यों सीजीसी ही जेंजी यूनिवर्सिटी है? देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी जेनजी यूनिवर्सिटी इसलिए है, मैं आपको बड़ा एक क्लियर आपको वर्ड दे रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कैंपस के अंदर एक नॉर्मल करिकुलम चलता है कि 9 से 5 बस बच्चे को पढ़ना है, क्लास में आया और चला गया। हमने इस 9 से 5 वाले लर्निंग एनवायरनमेंट को 5 से 9 और ऐड कर दिया है। एक है 9 से 5, 9 से 5 जो बच्चे की क्लास लग रही है। अब 5 से 9 जो शाम का 5 से सुबह 9 बजे तक, वो है उसका अपना लर्निंग एक्सपीरियंस। उसने जो 9 से 5 के अंदर सीखा वो 5 से 9 के अंदर अनुभव करता है, करके देखता है उस काम को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज आपने दिन में पढ़ा, थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस पढ़ा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किए, वो शाम को बच्चा क्या करता है, अपने आइडियाज़, जो उसके आइडियाज़ आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे भारत के अंदर हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे नई इंडस्ट्री जो आ रही है वो यंग जनरेशन्स की आ रही है, वो बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ टाटा, अंबानी, उन्होंने वर्षों लगा दिए उस इंडस्ट्री को खड़ा करने में, जबकि आज आप देखिए 35 से 40 साल के बच्चे के पास लगभग बराबर की इंडस्ट्री है। तो उस इंडस्ट्री तक पहुँचने के लिए वो अपना ड्यूरिंग एजुकेशन ही अपना सारा होमवर्क खत्म करके चलता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी क्या करती है, उनको 5 बजे के बाद भी एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, चाहे मैं लाइब्रेरी की बात करूं, चाहे मैं अपनी वर्कशॉप की बात करूं, चाहे मैं अपने लैब इन्वायरमेंट की बात करूं, साथ में हम उनको इंडस्ट्री मेंटर एलोकेट करते हैं, कैंपस मेंटर एलोकेट करते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में जो 5 बजे के बाद भी कोई आइडिया आया वो उस आइडिया पे काम कर सके। यानी कि समय की पाबंदी नहीं है कि समय की पाबंदी नहीं है। आपने देखा होगा जेनजी आज के समय में लेट उठते हैं बच्चे बहुत सारे और देर रात तक पढ़ते हैं। तो अगर रात के 1-1:30 बजे तक भी बच्चा कोई किसी आइडिया पे काम करना चाहता है तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने उस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है यहाँ पे। सिस्टम तो आप देते हैं, मान भी लेते हैं कि सिस्टम काम भी करता है, पर बहुत सारा ऐसा होता है कि बच्चों में समर्थता तो बहुत होती है, करने की कुछ काबिलियत भी बहुत होती है, पर कई बार पैसे के लिए वो बेचारे पढ़ नहीं पाते या यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते। उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी 2 तरह से इसमें अप्रोच लगाती है। पहली बात तो एक सीजीसी यूनिवर्सिटी का एक अपना टेस्ट है, सीजीसी यूईटी। तो बच्चा उस टेस्ट को दे, लगभग 50 सीआर तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बच्चा वो कोई भी जिस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा, जिस तरह की वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज होंगी, उसके बेस पे वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम बच्चों को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उनको लोन लेने के लिए। तीसरी, आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे बिहार से, यूपी से आते हैं, तो जो उनकी गवर्नमेंट्स उनको प्रोवाइड करती है लोन, उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनको असिस्टेंस चाहिए होती है, सीजीसी यूनिवर्सिटी उनको वो असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो आप अपना टेस्ट रखा हुआ है वो कब बच्चा दे सकता है या कैसे दे सकता है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि मैं मान लो मैं दूर हूँ कहीं किसी यहाँ से प्रांत से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊँ, और कैसे मैं आऊँ, कैसे वो उसका टेस्ट? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप www.cgcuniversity.in पे जाइए, वहाँ पे अपना आप इनपुट डालिए, आपका इन्फॉर्मेशन डालिए, आपको सीजीसी यूईटी का एक लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक के थ्रू आप अपना टेस्ट अपीयर कीजिए। इमीडिएटली जो हमारी एडमिशन टीम है वो आपको बताएगी कि आपका टेस्ट कब कंडक्ट होना है, और उस टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाती है। ये नहीं है कि पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो फिर ही टेस्ट दो, पहले टेस्ट दे लो, फिर हाँ, फिर आप एडमिशन ले सकते हो आराम से।
अच्छा चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी टेस्ट भी हो जाता है, बच्चा पढ़ने भी लग जाता है, बच्चा पढ़ भी लेता है, पर सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है, जैसे हमारी उम्र में रहती थी कि आगे नौकरी कहाँ मिलेगी भाई, कहाँ पे जाएंगे, कैसे करेंगे। एक तो पढ़ने का पहले टारगेट कंप्लीट करो, फिर नौकरी ढूंढने का टारगेट कंप्लीट करो, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी? देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, हमारा एक टेस्ट कंडक्ट करता है, ये पता लगाने के लिए कि हमारे अंदर किस तरह के सिम्टम्स हैं, किस तरह की बीमारियां हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी क्या करती है, सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं, हम उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और वो किस दिशा में आगे जाना चाहता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे लर्निंग पाथ डेवलप किए हुए हैं, बहुत सारे कैरियर पाथ डेवलप किए हुए हैं। तो बच्चा उस टेस्ट के थ्रू अपना एक कैरियर पाथ डिसाइड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप मान लिया बनना चाहते हैं, एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंजीनियर बनने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनने के लिए आपको एक निश्चित पाथ के थ्रू चलना होगा, जिसमें आपकी कई तरह की नॉलेज रिक्वायर्ड है। जैसे मैं बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए, एप्टीट्यूड आपको चाहिए, इसके अलावा आपको कोर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस डोमेन की नॉलेज है वो चाहिए। अब इसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेसिफिक नॉलेज, जिसके बेस पे बहुत सारे टूल्स आपको बनाने हैं, बहुत सारा काम आपको करना है। तो पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या वेरियस टूल्स अवेलेबल है, वो सारा का सारा एक लर्निंग पाथ बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ में मेंटर एलोकेट कर दिया जाता है कि बेटा आपको इस वक्त ये पढ़ना है, इस वक्त ये आपको पढ़ाया जाएगा, इस वक्त ये पढ़ा जाएगा, और ये इंटर्नशिप्स करनी है आपको, ये प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो इस तरह से पूरा एक गाइडिंग पाथ बनाया जाता है बच्चे के लिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात पॉइंट बता रहे हो आप, क्योंकि वो ऐसी उम्र होती है कि पता ही नहीं होता कि हम करें क्या, किस दिशा में जाएं और कैसे करें। कुछ माँ बाप हैं जो बता देते हैं बेटा तुम ये कर लो, या ज़्यादातर तो पहले हम सुनते थे कोई बच्चा डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा। तो ये अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से कि आप बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे, अब देखो उसने बच्चे ने सिर्फ 10+2 किया है, 10+2 के बाद उसको पता ही नहीं चल रहा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं। अगर उसको मैनेजरियल कोर्स उसने कोई ज्वाइन किया, मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया, तो किस तरह की जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और उस जॉब के लिए वो अपने आप को फिट महसूस करता है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आपने आज देखा होगा कि अपना पंजाब, हरियाणा या पूरा इंडिया ही पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है। इस डिजिटाइजेशन के युग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जिनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि मुझे तो साइबर के अंदर जाना है, मुझे रोकना है, मेरे देश के साइबर फ्रॉड्स को रोकना है। तो अगर उसको साइबर फ्रॉड्स को रोकना है तो उसको बीटेक साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना होगा, उसको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना होगा, उसको साइबर फ्रॉड्स को रोकना है, उसको ग्रे हैट हैकर्स बनना है, उसको वाइट हैकर बनना है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इस तरह का इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है ताकि वो बच्चा करके देखे कि वो कैसे फ्रॉड होते हैं, किस तरह के फ्रॉड होते हैं, और कैसे उसको टैकल कर सकता है। ठीक है, आप गाइड तो कर देते हो, उसको तैयार भी कर देते हैं, पर प्लेसमेंट सबसे, फिर मैं वही बात करता हूँ, प्लेसमेंट क्या कोई कंपनी ऐसी है जब आप तैयार करते हो बच्चे को, डायरेक्ट कंपनी आती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये हमें दे दो, क्योंकि काबिलियत तो आप बच्चे को खुद देनी पड़ेगी, पर एक रास्ता, एक ब्रिज का काम तो यूनिवर्सिटी करेगी। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जब हम लर्निंग पाथ डेवलप कर लेते हैं बच्चे का, उसके बाद देखिए उसको मौके प्रोवाइड करने हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी की अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती हैं। रिसेंटली अभी हमने 1 करोड़ का पैकेज भी हमारे बच्चों ने क्रैक किया है, 53 लाख का पैकेज भी क्रैक किया है, 44 लाख का पैकेज भी क्रैक किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी बच्चे क्रैक करते हैं, और यूनिवर्सिटी हर तरह की इंडस्ट्री कैंपस के अंदर लेके आती है बच्चे। क्योंकि मैं तैयार कर चुका हूँ लर्निंग पाथ पे, उनको कम्युनिकेशन स्किल पे तैयार किया मैंने, एप्टीट्यूड पे तैयार किया, उनका एटीट्यूड पे काम किया मैंने, उनकी रिज्यूमे बिल्डिंग पे काम किया मैंने, उनके प्रोफाइलिंग पे काम किया। जब हमने एक बच्चे को पूरी तरह से तैयार करके जब इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो मैं इंडस्ट्री को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मेरा बच्चा आपका 50 लाख का काम कर रहा है ना, तो आप 30 लाख देना।
तो इंडस्ट्री इसलिए मेरे पास ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरा बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है ना, और इंडस्ट्री अगर उसको 30 लाख का पैकेज देती है तो वो 50 लाख का काम करके देता है मेरा बच्चा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि पढ़ते भी यहाँ पे हैं, सब कुछ ट्रेनिंग हो जाती है, फिर वो सोचते हैं विदेश जाएंगे, वहाँ पे जाके किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, पर उसको कई बैरियर आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी आता है, फिर उसको जॉब ढूंढने की दिक्कत भी आती है कि यूनिवर्सिटी कोई ऐसा तालमेल रहती है विदेशों से कि जब बच्चा जहाँ से पढ़कर बाहर जाए तो उसको नौकरी की सेफ्टी हो। आपने बहुत सही पॉइंट लिया है, और मैं ये मानता हूँ कि देखिए पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बहुत सारा बच्चा विदेश जाने का इच्छा रखता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर आज की डेट में मैं बात करूं तो लगभग 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा बच्चा करंट में बाहर से बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, इंटरनेशनल बच्चा पढ़ रहा है। अब इसका पूरा एक सिस्टम कैसे डेवलप किया हुआ है, तो जब हमने इन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया तो इस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है, जैसे 2+2 यानी कि आप 2 साल इस कैंपस में लगाइए, 2 साल आप बाहर जाके लगाइए, इसी तरह 3 साल आप यहाँ लगाइए, 1 साल आप बाहर जाके लगाइए, फिर आपको वर्क वीज़ा मिल जाना आगे जाके, या आप सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो 6 महीने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। एक छोटे प्रोग्राम के लिए 1 मंथ के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है तो उस प्रोग्राम में भी आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा बहुत नॉमिनल फीस के तहत बच्चा बाहर जा सकता है। और ये जो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आप देखते हैं, हम सुनते हैं डंकी रूट पे बच्चा भाग जाता है, किसी दूसरे रूट से चला जाता है, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी कहती है कि बच्चों आओ, हम आपको सही रास्ता प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बाहर जा सको, विदेश में अगर आपकी जाने की इच्छा है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, विदेश में जाने के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, लैंग्वेज बैरियर आता है। हाल फिलहाल में ही सीजीसी यूनिवर्सिटी ने जापानीज गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप किया है, और ये वही जापानीज गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली हमारे फाउंडर चांसलर सरदार रसपाल सिंह जी धालीवाल जी को फादर ऑफ एजुकेशन के अवार्ड से भी नवाजा था। तो अभी हमने उन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, तो उस गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में एक अपना जापानीज सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किया है। इस जापानीज सेंटर ऑफ एक्सलेंस में क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में ही, कि कौन बच्चा जापान जाने के लिए इच्छुक है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, वेरियस लेवल है, N5, N4, N3, N2, N1, ये लैंग्वेज लर्न करेंगे साथ में। यानी कि पहले सेमेस्टर में N5 लेवल किया उसने, एग्जाम देगा जापानीज गवर्नमेंट का, N5 लेवल कवर किया, N4 कवर किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी बच्चे ने N3 लेवल से ऊपर का सर्टिफिकेशन ले लिया और अगर उसने अपनी बेसिक टेक्निकल स्किल्स भी कवर कर ली, तो 40,000 से ज़्यादा जॉब प्रति वर्ष जापान के अंदर अवेलेबल है। यानी कि इमीडिएटली उसको जापान जाने का टिकट तय है। मतलब केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी जो आपने रास्ता बना दिया जाने का जॉब का। पर मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ, इंस्टीट्यूट होंगे जो ऐसा करते होंगे, सेंटर जिन्होंने स्टैब्लिश किया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक इंडिया में बहुत सारी गिनी चुनी यूनिवर्सिटी ही ऐसी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगा। देखिए, इंटरनेशनल की तो मैंने बात की, साथ में ही ना हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। जैसे 2 स्कूल हमारे पास वेरी स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए चले हैं, जिसको हम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस बोलते हैं। इन दोनों स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडस्ट्री से इंटीग्रेटेड है, यानी कि इंडस्ट्री के लोग ही मेरे कैंपस में आएंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे। सीजीसी यूनिवर्सिटी इसलिए भी जैनजी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है कि इंडस्ट्री खुद यहाँ पे अपने सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किए हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं। हमारा हाल फिलहाल में कैपजेमिनी सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के साथ वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे कोर्सेज है जो मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर है या न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर है, जो हमारे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है, जैसे KPMG है, E&Y है, आपका IBM है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस तरह की इंडस्ट्रीज के साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट होनी है आज से 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, उस रिक्वायरमेंट को बच्चे आज ही पढ़ेंगे। और बच्चा जब पढ़ के निकलेगा, जैसे उसकी डिग्री की अवधि है, अगर 2 वर्ष की है या 3 वर्ष की है या 4 वर्ष की है, तो इमीडिएटली वो इंडस्ट्री के अंदर अपनी प्लेसमेंट पा सकेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि कई बार ये होता है कि उसके बाद काम पढ़ तो लेते हैं आप, एक उम्र भी निकल जाती है, फिर बंदा सोचता है अभी मैं अब ट्रेनिंग करूंगा, अब घर वाले बोलते हैं अभी शादी भी कर ले, अब प्रेशर बन जाए, उसमें पहले ये सब हो जाए। अच्छा, बाहर तो आप बच्चे भेज रहे हैं, पर ऐसा यूनिवर्सिटी में क्या है कि विदेशों से इतनी तादाद पे लोग
यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं? क्या 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 है? देखिए ये जो बच्चे बाहर से मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं ना, दो चीज़ें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि भारत हमेशा अतिथि देवो भव का देश रहा है, जहाँ पे हम अपने आने वाले अतिथि का अच्छे से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो सीजीस यूनिवर्सिटी मोहाली जो भी बच्चे बाहर से आते हैं, इंटरनेशनल से मेरे पास जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले हम उनके लैंग्वेज बैरियर को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक हर जगह बोले जाने वाली लैंग्वेज है। तो हम अपनी फैकल्टी को बड़े सुनिश्चित करते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो डिलीवरी है वो प्रॉपर इंग्लिश के अंदर हो, ताकि जो मेरा विदेश का बच्चा भी बैठा है वो अच्छे से समझ सके, पहली बात। दूसरी चीज़, हम अपने हॉस्टल इन्वायरमेंट को, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट को, कल्चरल इन्वायरमेंट को इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि वो पूरे कल्चर के अंदर समा जाते हैं बच्चे, आके वो एंजॉय करते हैं। कितना हमारा रंगीन और रिच कल्चर है पंजाबी कल्चर, उस कल्चर को एंजॉय करते हैं बच्चे, सीख के जाते हैं यहाँ पे, अपने देश में रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो इस देश की परंपरा रही है कि हम एक दूसरे को पहले आगे रखते हैं, अपने से पहले दूसरे को आगे रखते हैं, वो कल्चर यहाँ से सीख के जाते हैं और हमारे बच्चे भी उनसे उनका कल्चर सीखते हैं। तो उनकी भी बहुत सारी अच्छाई है। तो सीजीस यूनिवर्सिटी ने जो इस तरह का माहौल इस्टेब्लिश किया है, यही कारण है कि आज बहुत सारा इंटरनेशनल बच्चा सीजीस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है मेरा। देखिए एक चीज़ की तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ। मैं एक लोहड़ी प्रोग्राम पे आया था, तो मैंने देखा कि रशियंस लड़कियां हैं या विदेशी हैं, वो सारी पंजाबी सूट में नज़र आ रही थी। तो लग रहा था कि वाकई वो कल्चर ये सीख रही हैं। अच्छा, ये सारी बात तो चलो हम कर ही रहे हैं, आप प्लेसमेंट भी कर रहे हो, पर जब बच्चा +1 या +2 में पढ़ रहा होता है, तो +2 में पढ़ने वाला बच्चा कैसे इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच करे, कैसे वो आप तक आए? क्योंकि वो चाहता तो है कि मैं आपकी बात सुन के चाहेगा कि मैं आऊँ पढ़ूँ यहाँ पे, पर रास्ता कैसा होगा उसका, कैसे पहुँच करेगा वो? देखिए वैसे तो आप याद रखें www.cgcuniversity.in हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट भूल याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप सिंपल सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली किसी भी सर्च इंजन पे डालिए, आपको हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नज़र आएगी। उस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, मेल आईडीज़ भी दी हुई है, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी तरह से। अच्छा, एक लास्ट मैसेज उन जेनजीज के नाम जो हमें देख रहे हैं, जो चाहते हैं अपने फ्यूचर को और बढ़िया बनाना, उनके नाम क्या एक मैसेज? मैं भारतवर्ष की पूरी जेनजी को संबोधन करते हुए कहना चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैंने पूरे भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में इस्टेब्लिश करना है 2047। अगर आप उस मुहिम के अंदर अपने देश को, अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपने खुद के स्टार्टअप लगा सकेंगे। सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर वेंचर नेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके आइडिया से लेकर जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो जाती, तब तक सीजीसी यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ा है। और जिस दिन मेरे देश का बच्चा, मेरे देश का युवा अपनी इंडस्ट्री और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतारेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के अंदर सीजीसी यूनिवर्सिटी के बच्चे का योगदान देखेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਨੇ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਸ਼ਕ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।